शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समयों में उस आग के अभिषेक में जो हमें जानना समझना है या जिस पर दृष्टि नहीं की गई या लोगों ने अपने अनुसार व्याख्या कर दी, पवित्र आत्मा हम सब विश्वासियों को जो क्रिश्चियन कहलाते हैं इन अंतिम समय में उस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जो वचन की है और प्रत्येक शब्द और अक्षर जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू से समझाया और बताया जा रहा है, लगातार और लगातार हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में वो बेशुमार शब्द हैं। निश्चित उसमें से हम कुछ को चुन लेते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और ये अच्छा है, पर जो हम सच के करीब आए उस मार्ग में हैं तो पूरा पूरा सच जाने, पूरा पूरा उद्धार पाएं अनंत जीवन के लिए। ये सब कुछ इसलिए है और पवित्र आत्मा उस हिस्से से निकाल देना चाहते हैं जिसकी वजह से शंका या दोष भावना से इंसान ग्रस्त होता है। ये समझिए कि दुष्ट ने एक पूर्वाग्रह डाला कि हम शुरू से उस भ्रांति का शिकार हों, संशय में, और वो धीरे 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 कोई भी चीज़ धीरे धीरे रखी रहती तो कैसी हो जाती है, वैसा एक इंसान आत्मा में होता चला गया। तो निश्चित ये सब चीज़ों से छुटकारा है, यीशु के नाम में है, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा है और भरपूर अनुग्रह है। यीशु का नाम है, उस पवित्र लहू के द्वारा हम समर्थ हैं और पवित्र आत्मा की मदद है। ये बात बहुत आसान है अगर हम अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति जो हम लगाते हैं किसी लालसा की तरफ, प्रभु की ओर लगे तो उस पर अनुग्रह होना चाहिए। उसमें जो प्रेम है उसका प्रगटीकरण आपके द्वारा, कर्मों द्वारा होना चाहिए। बहुत आसान है। आई लव यू कैसे आसानी से बोल देते, बल बहुत अच्छा है ना, बहुत बार बार बोला करो। मैं कहता दिन भर बोला करो, बहुत अच्छा शब्द है। कुछ तो अच्छा लगता है, भावना में, मन में अच्छा लगता है, गलत शब्द नहीं है, पर उस पर काम मुख्य। शक्ति किस लिए चाहिए और किसकी शक्ति चाहिए, वो स्ट्रेंथ किसकी होना चाहिए, परमेश्वर की। हमने स्वभाव में सीखे थे कि ये हर जगह पर क्यों पिछले समय में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी कल्याण को समझने में, है ना, कि हम जाके कैसे कल्याण बोलें लोगों को कि तेरा कल्याण हो, क्योंकि उसका यथार्थ नहीं मालूम कि वो साध से निर्मित है, साध से पैदा हुआ है, सादिक से पैदा हुआ है, धार्मिकता से पैदा हुआ है। कल्याण जिसे वेलफेयर, चैरिटी और इंग्लिश में हेल्प, सपोर्ट जैसे नाम हम दे देते हैं, पर उसकी सच्चाई, साध मतलब धार्मिकता। तिशाद शब्द उस एंटीना को दिखाता है जो सपोर्ट देता है, और उसको हम आइन वो है जो हम पहचान जाते हैं। और हे आपने बहुत अच्छे से जाना, जिसमें हमारे विचार क्या है, थॉट क्या है, हम बोलते क्या हैं और हम करते क्या हैं, योद जिसको दिखाता है वो पूरा बन के हे अक्षर बनता है जो अनुग्रह को दिखाता है। और हम 57-85 में बिल्कुल अब हम अनुग्रह के द्वार पर हैं। पर उसके पहले सारी चीज़ें, ये मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र के आप अब वो जानेंगे जो शायद सुने भी नहीं गए, और उसका यथार्थ इतना सुंदर है, दोष रहित है, पवित्र है, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। और ये जानना आपका अधिकार है क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू सारे जगत के लिए दे दिया, अपना प्राण सारे जगत के लिए दे दिया
कि सचमुच में उसको स्वीकारें, सच्चाई से स्वीकारें। ये हम जानेंगे, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आत्मा का मार्ग, जैसे धार्मिकता मार्ग है ना, ऐसी शब्द है जिसको राइचसनेस कहते हैं इंग्लिश में, पर सादिक, सीदक, मिल्की सीदक की रीति पर हमेशा का महायाजक, जिसकी धार्मिकता में हम यीशु की धार्मिकता में है ना, वो धर्मी और न्यायी है ना, वो न्याय करेगा ना, और उसी का धर्म है। उसकी धार्मिकता में जो है वो ही योग्य है कल्याण देने के लिए। जब तक इसकी समझ नहीं, मैं हमेशा बोला कि प्रेम रखोगे तो प्रेम दोगे, प्रेम करोगे, रखोगे तब। तो जिसे हमने जो सबसे बड़ा नाम दिया गया, उसका नाम सबसे ऊपर बैठाया गया, ये सबसे बड़े नाम को आपने अपने अंदर उसका महत्व, उसकी महत्ता को कौन सा स्थान दिया, आप कंपेयर करके देख लीजिए। शरीर और बुद्धि में कैसे प्रभावित मनुष्यों के नाम और राजाओं के नाम और खानदान के विशेष विशेष के नाम किस तरह आप अपनी इस जबान से लेते हैं, जिस जबान से किंग ऑफ किंग है वो, नॉट ओनली किंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट किंग है, नहीं, मात्र राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो था है और आने वाला है। बात बड़ी अटपटी और कठिन लग रही होगी। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, और इस पे पूरा का पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति जो सिखाने समझाने में लग रही है, वो है प्रेम का प्रमाण कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। कि ये सच को पूरा पूरा जानो, इसी को कहते हैं सेत में पाना और सेत में देना। ये जो मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के लेखे में है, उस उपस्थिति में है जिसमें मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ उसने मुझे रखा। ये हाँ, संसार की तरह से मैं अपने आप को कैदी बोलता हूँ, पर आत्मिक तरीके से तो मैं उन स्थानों पर, जैसे इस स्थान पर हूँ अभी और इसी समय, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मैं उस स्थान पर इस समय भी हूँ। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम सबको ये दिया गया है, पर उसके लिए ये आवश्यक है कि इस बात को भी समझ लें। तो जो कल्याण, अगर आप चाहेंगे, जो आदेश है यीशु का, प्रभु के जितने वचन हैं, आज्ञा है, सोच के डर मत जाना। और वो आज्ञा इसलिए है कि जब आप ये दोहराते हैं अपने ही मुंह से कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ये स्वीकार करते हो, बिल्कुल करोगे, पर उसके बिना नहीं, उसकी धार्मिकता के बिना नहीं। और उसकी धार्मिकता को अगर पूरी रीति से ये समझ जाओगे तो कल्याण को समझ जाओगे, क्योंकि धार्मिकता ही कल्याण है। और कल्याण मतलब उद्धार हो जाना। जिस घर में, जिसके पास आप जाते हैं, अगर ये इच्छा रखते हैं कि मसीह की देह, अर्थात वो सब जो बाइबल बिलीवर हैं, क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, उनके लिए ये इच्छा रखकर हमारे ओंठों से यीशु के नाम में ये मानते हुए कि वो विश्वास की धार्मिकता के द्वारा, तो वो कल्याण उसके जीवन में उसको मिलना ही है। और जब सब ऐसा एक दूसरे के लिए करेंगे तो वो जो धार्मिकता है वही है परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। यहोवा हमारी धार्मिकता, इमैनुएल शब्द यहाँ पूरा होता है उस धार्मिकता में। इसीलिए मैं बार बार उस बात पर जोर देता रहा हूँ। आप सोचते होंगे क्या बताता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सोचिए, क्योंकि फर्क है ना, अंतर है ना, सोचने में थोड़ी कठिनाई आती है, थोड़ा सा तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि छीला जा रहा है। तो ज़्यादा अच्छा है ना कि अनंत जीवन में प्रवेश पाएं और हाथ में फल हो विश्वास के, धार्मिकता के। जब धार्मिकता के तहत काम करोगे तो धार्मिकता के फल होंगे, पवित्र आत्मा के साथ काम करोगे तो पवित्र आत्मा के फल होंगे।
इसमें क्या बड़ी बात है? पर हो किसके साथ ये तो डिसाइड कर लो। आप चाहते हैं ना कि हम में से प्रत्येक समृद्ध हो। समृद्ध से मैं धनी बनाने वाला समृद्ध संसार का? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कंगाल देखना चाहता हूँ? नहीं। पर मैं ये चाहता हूँ कि वो जो आपके पास हो वो स्वर्गीय स्थानों से हमेशा के लिए वो हो, कभी खत्म ना हो। तो जब ये आप सच्चाई से कमर बांधेंगे विश्वास की धार्मिकता में, और वो कदम सुहाने बन जाएंगे जब वो द्वार पर जाएंगे किसी और कहोगे कि तेरा कल्याण हो, तो ये जानते हुए कहोगे कि मैं जो ये पहुंचा हूँ उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, मेरे कहने के द्वारा नहीं है। वहाँ जो बोला जा रहा है उसका तात्पर्य परमेश्वर की महिमा स्तुति से है। तो वो धार्मिकता उसके जीवन में, चाहे वो रोग हो, कंगाली, दरिद्रता, कठिनाई, असफलता, वो सब समाप्त होंगे इस शब्द से कि तेरा कल्याण हो। जब आप ये करेंगे तो ऑलरेडी आपके जीवन में वो धार्मिकता है, और वो ग्रहण करेगा तो उस धार्मिकता में आएगा, और वो इस तरह से चैन काम करेगी एक दूसरे के लिए। मैंने पिछले समय में बताया है कि क्या कोई रईस और बहुत शानो शौकत से और बहुत बढ़िया है तो क्या उसके लिए जाके ये नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए ना, उसके लिए तो ज़्यादा बोलना चाहिए। आपको क्या पता कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या क्या बो रहा, क्या क्या काट रहा है। तो हम धीरे धीरे, ये इतना ज़्यादा है, पर हर पहलू पवित्र आत्मा आपको बताना चाहते हैं, और मैं तैयार हूँ ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही हो सुनने में कि क्या पुराना पुराना बता। ये पुराना इसीलिए बताता हूँ कि नए हो जाओ, और हर दिन नए हो, एक दूसरे को बढ़ाओ, भलाई करो, यही तो बाइबल में कहा गया है। ये बात मुझे शुरुआत में इसलिए फिर रखनी पड़ी, पर अब एक महत्वपूर्ण बात पे हम आगे जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि साध वो हमारे लिए एंटीना सहारा है, ये कल्याण, कि मसीह जगत में कल्याण काम करे और कर रहा है। हाँ, मालूम नहीं है, और इसीलिए बार बार मेरे ज्ञान के नहीं रहने से ये बार बार दोहराया जाता है। तो लो ना वो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, वो सच्चाई और प्रकाश को अगुवाई करने दो ना। मुंह से बोलो ना कि वो बातें, ये तो सब बातें आपको मिल जाएंगी। धार्मिकता के तहत तो सब बातें रख दी हैं आपने, धार्मिकता को नहीं जाना। उस सहारे को, तिशाद को, वो लेटर तिशाद, हालांकि वो गोल दिखता है, दिखता गोल जैसे है, ऊपर हल्का सा एक रहता है। जब वक्त आएगा तो ऐसा, जब स्क्रीन आ जाएगा मैं दिखाऊंगा, आप बहुत आनंदित होंगे। ये सब बढ़ने के लिए है। ये मत सोचो कि आप आखिरी आखिरी आखिरी, नहीं, आपके लिए तो और मुख्य है, आप आखिरी नहीं। क्योंकि आपने जो सहा है आखिरी में रहते हुए लोगों का तिरस्कार, दुष्ट को हराने में आप लोग पहले होंगे, और उसी तरह से जैसा दुष्ट के साथ व्यवहार करना चाहिए वो धार्मिकता न्याय करेगी। उसकी धार्मिकता हमारे जीवन के द्वारा न्याय करेगी। हम न्याय नहीं करेंगे, फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि धार्मिकता में धर्म प्लस न्याय प्लस प्रेम प्लस कल्याण प्लस उद्धार प्लस प्लस प्लस। तो अब आगे देखते हैं, एक छोटे से हिस्से को देखेंगे, विस्तार बाद में करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस हिस्से में हमें ले लिए। तो 14 मरकुस, मरकुस का मतलब आपने समझ लिए होंगे ना, बताया था, सांत्वना देना, कंफर्ट है ना, राहत देना, सांत्वना है मरकुस का मतलब, है ना। अच्छा लग रहा होगा, कुछ तो जान रहे होंगे। और इसमें हम देख लेते हैं उस हिस्से को जहाँ पर प्रभु प्रार्थना करने गैतसमनी में चले गए हैं, और ये घटना और वो उनकी पूरी व्याकुलता और मन स्थिति एक भयानक स्थिति को फेस करने की बन रही है। और
उसमें व्याकुल भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एक सामान्य मनुष्य हैं, उदास हैं। मतलब ये समझिए कि जो भार उन्होंने ले लिया है उसमें कोई आनंदित हो सकता है क्या? कभी नहीं। कैसे होगा? तो एक मन स्थिति भी समझिए, प्रभु यीशु की शरीर की दुर्बलता भी समझिए। एक राजाओं का राजा जिसने कहा लोमड़ियों के भट्ट और दुनिया भर के होते हैं मेरे, और परमेश्वर का मनुष्य के पुत्र को सिर छिपाने की जगह नहीं। मतलब क्या स्थिति, बहुत आरामदायक स्थिति थी प्रभु यीशु की, ऐसा समझते हैं। भोर को निकल जाते थे वो, पाम संडे हुआ तो भोर को निकल गए थे ना बैतनिया से, और भोर ही को भूख लग गई थी। किया है वीडियो, ये भोर को निकलना और भोर को भूख लग जाना, मतलब पूरे समय भोर से शुरू हो जाते थे। अगर हम उस दिशा में जाते जाएंगे तो बहुत कुछ है, पर इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस बात पर, वो सारी चीज़ों पर चिंतन मनन और सारा विचार चल रहा है, और स्थिति आ रही है ये कठिनाइयाँ, पर फाइनल ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। इसमें दो चीज़ बता देता हूं अभी फ़िलहाल में, क्योंकि जागते रहना और प्रार्थना करना और सोते पड़े रहना प्रभु यीशु ने देखे चेलों का। प्रभु यीशु ने बोले तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके। आज्ञा दी थी तुम यहाँ बैठो, तो सो गए, लेट गए, यही करे होंगे। सो गए मतलब कहा गया था यहाँ बैठो, ये बताया गया था ना बाइबल पढ़ने का। अब आने वाले समय में इतना सुंदर हो जाएगा आप लोगों का कि पवित्र आत्मा दृष्टि कराएंगे और मन में डालेंगे, हृदय में डालेंगे, और वही समझ जो आवश्यक है हर चीज़ वो मैल उतरते चले जाएगा। जो ज़बरदस्ती का उपदेश की भरपूरी संसार को भर दिया ना, अपने उपदेश से, लोगों ने अपने उपदेश से भर दिया। बड़ा अच्छा करा, और भरना चाहिए। प्रभु यीशु के बारे में लिखा जाता तो संसार में नहीं समाती इतनी किताबें, ऐसा बोला गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद सोच सकता हूँ कि मैंने जितना बोला, अगर इतना मैं लिख देता तो कितने सारे कागज और कितनी सारी किताबें हो जाती आज तक, हजारों। हर दिन एक किताब लिख देता। जैसे आज विश्वास की धार्मिकता पर इतना सारा कुछ है, ये कल्याण पर, कि हजारों पन्ने की एक किताब लिख दी जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये ज्ञान और बुद्धि का नहीं, तो कितना उंडेला जाता है। जितना उंडेला जाता है उतना तो मैं बता भी नहीं पाता। उसके लिए तो मुझे 24 घंटे चाहिए। हाँ, आप आत्मा में वो 24 घंटे जितना मैं बोलूँ, वो एक क्षण में आप पवित्र आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं। ये भी बहुत सरल है। तो एक चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए, जो प्रभु यीशु 39 में क्या कहते हैं, सुनिए। 14 का 39, 39। और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। एक ही शब्द, एक ही बात, वही प्रार्थना जो पहले की गई, उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। यहाँ अब अपने आप को देखें कि हम जो प्रार्थना करते हैं, 3 बार गए थे प्रभु यीशु, है ना, उन्हीं शब्दों में करते हैं क्या? क्यों? बिल्कुल आराम से बोल सकते, याददाश्त कमज़ोर है। मैं तो बोलता हूँ मेरी याददाश्त कमज़ोर है, बिल्कुल है संसार के मामले में, पर वचन के मामले में वो सच्चाई है। पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। हाँ, मेरी बुद्धि साथ नहीं देती, मेरा शरीर निर्बल है, आंखें साथ नहीं देती, हृदय साथ, फेफड़े, कुछ भी आंतें वगैरह कुछ साथ नहीं देती, कमज़ोर है। यीशु ने बोला शरीर तो निर्बल है, हाँ कमज़ोर है, तो ताकत देने के लिए वो सारी चीज़ें करूं क्या जिसको छोड़ा था। शरीर से शुरू करके शरीर की शक्ति को जाना पहचाना, और आत्मा अद्भुत नहीं है कि उन्हीं शब्दों में नोट करना चाहिए कि मेरे द्वारा कौन से शब्द, वो ही शब्द मैं बोलूं जो वचन के हैं, अपने आप जोड़ घटा के, घटा बढ़ा के। प्रभु यीशु ने यहाँ साबित करे, कुछ जोड़ा और घटाया नहीं, वो ही जो बोलना था, वही जो कहना था।
हालेलुया, कितना अच्छा है। तो एक चीज को रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दें तो बुद्धि भी हैरान परेशान होती है और बोलती है छोड़ो, जल्दी से विवेक में जाने दो। एक लड़ाई तो करो। नहीं, मैं 1000 बार दौड़ूंगा, दौड़ते हुए भी पढ़ूंगा, चाहे किसी परिस्थिति में फंसा हो। मुझे याद रहे मैंने आज प्रार्थना किसके लिए क्या कहा, किसके कल्याण के लिए कहा, किसकी चंगाई के लिए कहा, अपने अपने बाल बच्चों के लिए। मैंने बताया ना, आप अपने बाल बच्चों को वाकई सिर्फ कल्याण कह के नहीं, अगर उसकी धार्मिकता के नीचे, उस नाम के नीचे हैं और वो सबसे पीछा छूट गया, तो आपके अपने बाल बच्चों को क्या शानदार जीवन देने वाले बन जाएंगे। आपका डर खत्म हो जाएगा कि इस भयानक क्लेश में ये क्लेश थोड़ी है, क्लेश एक्चुअली होना चाहिए। मुझे क्लेश है, बहुत क्लेश है, मुझे महाक्लेश से भी ज्यादा क्लेश है, पर वो स्वर्गीय स्थानों में होने के लिए है। ये संसार का क्लेश, शारीरिक क्लेश, परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए नहीं है। वो तो यीशु का नाम, पवित्र आत्मा की मदद वैसे ही छुड़ा देगा। आप तो क्लेश में रहना ही है, पर मैं दुष्ट के हाथ में नहीं हूं। जो यीशु ने कहा, दुष्ट से बचा, उसने मुझे बचा लिया और मेरा काम है जैसे मैं बचा हूं आप भी बचें। और वो सब चीज़ें अंतिम समय में बिल्कुल सारे चीज़ें मुहाने पे पहुंच गई है। उसके बाद भी कौन सा चिन्ह देखना चाहते हैं, तो चिन्ह वाले चिन्ह देखते रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यीशु आएगा, हम चले जाएंगे। क्यों चिन्हों के चमत्कार में, आश्चर्य कर्म कल्याण के द्वारा होने दो ना, पूरा मसीही जगत उठाया जाए यीशु के नाम में। पर जब अपने भाई बहनों के लिए ये प्रेम प्रदर्शित करोगे, जा जा कर उनके कल्याण की कामना करोगे, इस अर्थ को जानते हुए, तब ये बात पूरी होगी। ये बात मैं आगे बताऊंगा इसमें, क्योंकि सब चीज़ें साथ चलती चली जाएंगी। लोगों के जैसे ये नहीं बना समझिए कि टाइटल क्या होगा और वो कैसे, ये सारे भाग जुड़े हुए हैं। मैं लोगों की तरह नहीं कर पा रहा हूँ, वो गलत कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, वो सीखे हुए सुशिक्षित हैं, पर पवित्र आत्मा मुझसे जो करा रहे हैं वो मैं करूँगा। कोई रीति रिवाज से नहीं, किसी से नहीं। जो सच है कि वो हमेशा परमेश्वर में, यहाँ जो बोल रहा हूँ वो परमेश्वर के राज्य में मुझे मालूम है और उसका जवाबदार मैं हूँ। तो मैं ऐसा कोई भी अनाधिकार चेष्टा क्यों करूँगा, मैं नहीं करना चाहता। ये मैंने प्रॉमिस करा है पवित्र आत्मा के साथ, वो मेरे सहयोगी हैं और वो ये समझ दे रहे हैं और वो पूरी की पूरी सब आपके लिए भली कामना के साथ। हो सकता है कुछ बात कड़ू और बुरी लगे, और पर उसमें आपकी आत्मा उन्नति और अनंत जीवन के लिए एक बेहतर मौका होता है। तो मैं क्यों चूकूं, मैं आपके लिए कोई ठोक कर रखा हुआ हिस्सा या गड्ढा तो सचेत क्यों ना करूं। यहाँ यही कहा गया है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर आपको एक चीज़ से फिर हटा देना चाहता हूँ कि ये उन्हीं शब्दों में प्रार्थना, समझ गए ना, कि प्रभु यीशु ने जैसा मैं करता हूँ किया करो। अब इसको लाइन कर लेना, याद रखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अपने मुंह के बोल के जवाबदार होंगे, हर बात में न्याय होगा, धार्मिकता के तहत आप पूरा अंडर कंट्रोल होंगे आत्मा के। आपसे गलती नहीं हो सकती। जिसके अंदर परमेश्वर का बीज अर्थात वचन, अर्थात धार्मिकता है, वो पाप कर ही नहीं सकता। चलिए, हमने 32 से देखा था, बिल्कुल पूरा पढ़ना और वो समझना। और ये कटोरे के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भी, ये चीज़ें तो एक क्षण में ऐसी हो सकती थी, पर दुष्ट को तो उसी समय कुछ ऐसे ही निपटा दिया जाता, जैसे आज मार देते हैं, गोली मार देते हैं। हाँ, पर आत्मा का बचना, धर्मी और न्यायी होना, उसके साथी मत बनिए। पर मैं एक पढ़ देता हूँ, 31 जरूर पढ़ना, 14 का 31। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, पतरस बोल रहा है, तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये तो आपने गांठ बांध लिया है। मुर्गा बोला
3 बार इनकार किया, करेगा, बड़ा दोषी हो, है ना। हाँ, मैंने कितने बार इनकार किया, कितनी बार, वो तो 1 बार 3 बार इनकार कर दिया। हम दिन में कितनी बार इनकार कर देते हैं। मरेपन के साथ जब ऐसी स्थिति होती है तो हम वो खोजते हैं, और वो हमारे चित्त में कितनी बुरी तरह से चिपका हुआ है, उस चिपके हुए को आज निकाल दो। उससे आगे का सुनो। इसी प्रकार सबने भी कहा, पूरे चेलों ने कहा, अब हटा लो जी, नहीं हटाते बन रहा, कि इस पर भी विचार विमर्श करना है कि ये लाइन गलत तो नहीं है, कि ये मैंने नहीं लिख दी, ये लाइन पढ़ी थी आपने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो वो नावल नहीं है, वो ऐसी अपडेट बुक है, हमेशा के लिए, हर दिन उसमें नया होना है। जो हमसे बात करती वचन, जीवित वचन हमसे बात करते हैं। अगर हम जीवित हैं तो हम धीरे धीरे और भी जानेंगे। आप अगर कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, कितनी ही अड़चनें और परेशानी अभी दिख रही हो, निश्चित छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में। ये घोषणा करता हूँ मैं उस धार्मिकता के तहत यीशु के नाम में, कि इस रीति से आज वो सब के लिए कल्याण का कारण बने, साध का कारण बने। जो सचमुच में ग्रहण करना चाहते हैं वो उस आग के अभिषेक में ये सब कुछ पाएंगे। जिस समय आप सुन रहे हैं ये हो रहा है, ये तो मैंने बोल दिया, पर मेरे अंदर की आह तो यही है कि सब कल्याण पाएं और सब सुने। सबको सुनाने में आप सहायक बनिए। यीशु के नाम में धार्मिकता का काम यही है। चुनाव आपको करना है, और पवित्र आत्मा निश्चित इसमें सहायक होंगे। मैं कामना और आशा रखता हूँ यीशु के नाम में। आमीन।